किस्मत का खेल देखिए कि साल 2022 था और तारीख थी 27 नवंबर। 27 नवंबर 2022 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो ये जनरल मुनीर है, इसको उसका रिटायर होना तय था। और इस व्यक्ति ने खुद अपना इस्तीफा लिखकर भेज दिया कि अब मुझे फोर्स से हटाओ, मुझे अब नौकरी नहीं करनी। इसकी वजह एक जख्म था, एक दाग था। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब असीम मुनीर आईएसआई के चीफ थे उस टाइम पर। और असीम मुनीर की हरकतें कुछ ऐसी थी कि इमरान खान को लगने लगा कि इस आदमी ने उन्हें घर भेज दिया है। ये असीम मुनीर को आमिर खान को लगा था। इसलिए महज 8.5 महीने में असीम मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया गया। अब पाकिस्तान में जो है आईएसआई का चीफ होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और पाकिस्तान के इतिहास में ज़्यादातर जो आर्मी चीफ बनते हैं वो पहले एक बार आईएसआई चीफ जरूर बनते हैं, क्योंकि आईएसआई चीफ के पास में पूरा कंट्रोल होता है, पूरे देश की जानकारी होती है और लोग उसकी बात वहाँ के प्रधानमंत्री से ज़्यादा सुनते हैं। तो जब आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ बनाया गया तो आसिम मुनीर को लगा कि वो बहुत ताकतवर हो गया, पूरी सत्ता उसके हाथ में आ गई है। लेकिन मात्र 8.5 महीने में इमरान खान ने कह दिया कि ये आदमी गलत है। और तब आर्मी चीफ तब के तथा उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा, वो पाकिस्तान के चीफ हुआ करते थे। इमरान खान ने कमर जावेद बाजवा से कहा कि इस असीम मुनीर को हटाइए, और जावेद बाजवा ने असीम मुनीर को कहा कि अब तुम आईएसआई की चीफ नहीं रहोगे, और उसे कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये इसका जो मुख्य वो ये है कि एक आप सभी ने देखा होगा कि जिस भी देश के अंदर में फील्ड मार्शल होता है या वहाँ पर फील्ड मार्शल बनाया जाता है, वो फील्ड मार्शल तब बनता है जब कि उसने कोई युद्ध जीता हो, एक बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया हो। तब उस आर्मी हो, एयरफोर्स या नेवी हो, उनके चीफ को हम मार्शल ऑफ द फ्लीट या मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या मार्शल ऑफ द नेवी या फील्ड मार्शल का हम तमगा देते हैं। लेकिन ये जो फील्ड मार्शल है, ये एक हारा हुआ फील्ड मार्शल है। आसिम मुनीर एक हारा हुआ फील्ड मार्शल है और ये विश्व के इतिहास में पहला व्यक्ति है जो कि हारने के बाद में फील्ड मार्शल बना। अब जब इसको मुनीर को आईएसआई चीफ से हटा दिया और एक ठंडी जगह पर ले जाकर डाल दिया, समय बीता, लेकिन ये बात आसिम मुनीर के दिल में लगी रही और उसने इमरान खान को अपना दुश्मन बना लिया। फिर हुआ कि 2022 में आसिम मुनीर को आर्मी से रिटायर होना पड़ा। 24 नवंबर को आसिम मुनीर ने इस्तीफा लिख दिया और कहा कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, इसलिए मुझे एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस त्याग पत्र को अस्वीकार कर दिया, कहा कि नहीं, हम आपको सेना से रिटायर नहीं होने देंगे। और ठीक 3 दिन बाद, मतलब 27 नवंबर 2022 को कमर जावेद बाजवा के बाद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया गया। अब आसिम मुनीर, जो कि जनरल आसिम मुनीर बन गया, और इस वक्त तक बहुत कुछ बदल चुका था। सरकार बदल चुकी थी। इमरान खान से बदला लेने के लिए इमरान खान और उसकी पत्नी पर आरोप लगाए गए और फिर दोनों को जेल में डाल दिया। इमरान खान की पत्नी भी जेल में थी। उसके बाद लोकसभा, विधानसभा, इनमें एक ट्रस्टी नियुक्त किया और सरकार को उखाड़ के फेंक दिया इमरान खान। फिर शरीफ बंधु आए। नवाज शरीफ खुद पीएम नहीं बन पाए, उन्होंने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को आगे कर दिया और शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री उन्होंने बनवा दिया। फिर चुनाव हुए। जब चुनाव हुए तो पीटीआई, पाकिस्तान का आंदोलन, इमरान खान की पार्टी, इनको इन चुनावों में लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया और इसके पीछे पूरा हाथ था मुनीर का, क्योंकि दुश्मनी थी। वो नहीं चाहता था कि इमरान खान की सरकार फिर से आए, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान में लोकप्रिय नेता है। अब सबने मिलकर चुनाव लड़ा। भुट्टो की पार्टी एक तरफ जो थे वो इमरान खान की पार्टी के लोग थे, लेकिन इमरान खान की पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया था, तो वो इमरान खान की पार्टी के झंडे से इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे थे। उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा
लेकिन दूसरी तरफ भुट्टो की पार्टी, नवाज शरीफ की पार्टी, सब ने मिलकर के चुनाव लड़ा। और उधर इमरान खान के सभी जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव मैदान में उतरे। और कमाल देखिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, चाहे नवाज शरीफ की हो, मुस्लिम लीग एन हो, या बिलावल भुट्टो यानी बेनजीर भुट्टो की बेटी की पार्टी हो, उन सभी लोगों से ज़्यादा सीटें आई इमरान खान की पार्टी को, जो स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे। सब डरे हुए थे, लेकिन वो सभी स्वतंत्र थे, आज़ाद थे। इमरान खान की पार्टी थी, लेकिन क्योंकि वो उस बैनर के साथ नहीं लड़ पाए, उसके बाद लड़ाई शुरू हुई और फिर दो दुश्मन एक साथ आ गए। कौन कौन थे वो दुश्मन? भुट्टो और नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ। इन दोनों की कभी आपस में बनी नहीं, लेकिन सत्ता के मोह में ये दोनों एक हो गए और एक वक्त में ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन समझे जाते थे। जो भी ये सब चल रहा था, और जिसने इमरान खान की पार्टी में आज़ाद उम्मीदवार जिताया है, वो इस समय पूरे जो जीते हुए हैं वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। ये तो पूरी कहानी इनके पॉलिटिकल उसकी रही। अब आसिम मुनीर, इमरान खान से दुश्मनी ये है आसिम मुनीर की कि वो अभी तक जेल से बाहर नहीं आया है। वो सारे इंतजाम करता है आसिम मुनीर। अब धीरे धीरे आसिम मुनीर का लालच भी बढ़ता गया। उसके बाद 2024 आ गया। 2025 में आसिम मुनीर को जनरल के पद से रिटायर होना था। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना प्रमुख का कार्यकाल 3 साल का होता है। 27 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाया गया और 27 नवंबर 2025 को वो आखिरी दिन था, होने वाला था। अब नई सेना आने वाली थी उस टाइम, और मुनीर को भी ये पता था, लेकिन मुनीर का लालच और फिर 35 साल का इतिहास, जब सेना का वहाँ राज था, उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ करना होगा। शहबाज शरीफ, जो आसिम मुनीर के इशारे पर नाचता है, चलता है, उन्होंने बात की और उसके बाद पाकिस्तान की विधानसभा में कानून पारित हुआ कि अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख का पद 3 का नहीं बल्कि 5 साल का होगा। पाकिस्तान जिस दिन से पैदा हुआ है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में 17 आर्मी चीफ हुए हैं और हर किसी का पद सिर्फ 3 साल का रहा है। ये पहली बार था जब किसी सेना प्रमुख को 3 साल का पद दिया गया था और उसके बाद में आसिम मुनीर के 5 साल थे। ये पहली बार हुआ था कि इनको स्टार्टिंग 3 साल की दी गई थी, लेकिन ये 5 साल तक रहे। आसिम मुनीर जो 5 या 6 महीने पहले रिटायर हो रहे थे, अब 2027 तक ऑफिशियली कानूनी रूप से पाकिस्तान के सेना प्रमुख बनाए और उन्होंने ये बिल पास किया। और अगर ये बिल उनके लिए मुश्किल होता, उनके लिए होता तो ये मुश्किल होता। तो वहाँ की वायुसेना के लिए और वहाँ की नौसेना के लिए जो भी उनका प्रमुख होगा, ये पद अब 5 साल का होगा। लेकिन 5 साल के बाद 2027 में आसिम मुनीर को रिटायर होना पड़ता। तब आसिम मुनीर ये नहीं चाहता था और सारा खेल यहीं से शुरू हुआ। अब देखिए, 6 और 7 मई को भारत पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करता है। रात में पाकिस्तान के नॉर्थ एयर कैंप पर हमला होता है। नॉर्थ एयर कैंप तबाह हो जाता पूरा, 100 आतंकवादी मारे जाते हैं। इसके बाद 8 मई को पाकिस्तान कुछ ड्रोन भेजता है। फिर 8 और 9 मई को भी वो ड्रोन फेंकता है और कुछ रॉकेट लॉन्चर भी फेंकता है। वो कुछ मिसाइल भी फायर करता है और ये सब उसने हमारे एयरबेसों को निशाना बनाकर किया है। और 10 तारीख की शाम को अचानक ट्रंप का ट्वीट आता है और सीज फायर। ये है कहानी। 6 मई को शुरू हुआ और 10 मई को ख़त्म हुआ, मतलब 3-4 दिन, कहो कि लगभग 100 घंटे चला। अब इन 100 घंटों में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ जिसे कि हम युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि भारत की सेना पाकिस्तान में नहीं घुसी, अब पाकिस्तान की सेना भारत में नहीं घुसी। और छोड़ो, इन 100 घंटों में जो हुआ उसमें क्या हुआ, हमने आतंकी कैंप पर स्ट्राइक की, एक एयर स्ट्राइक थी। बदले में पाकिस्तान ने क्या किया, उसने ड्रोन फेंके और एयर स्ट्राइक की, ये भी एक एयर स्ट्राइक थी। आसिम मुनीर को क्या, वो पाकिस्तान की सेना का चीफ है, आर्मी का चीफ है,
जिसे हम आम भाषा में चलती फिरती सेना या पैदल पलटन भी कहते हैं। जनरली किसी भी देश के अंदर 3 तरह की फौजें होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। सेना का काम जमीन पर वार करना होता है, वायुसेना का काम आसमान में और नेवी का काम समुद्र में होता है। उन 100 घंटों में पाकिस्तान से जो भी बदले की कार्रवाई हुई वो वहाँ की वायुसेना ने की, यानी वायुसेना के सैनिकों ने की। अब वायुसेना के एयर चीफ मार्शल को ये श्रेय मिलना चाहिए था, लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस शख्स की सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, यानी आसिफ मुनीर, उसके चीफ को ऐसी बात के लिए इनाम दिया गया। जो युद्ध हुआ ही नहीं, जो युद्ध उसने जीता ही नहीं, और कायदे से देखो तो उसे इसका सामना भी करना पड़ा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सरकार उसको वो इनाम देती है जो पाकिस्तान के इतिहास में सिर्फ एक बार दिया गया था। मतलब इससे पहले पाकिस्तान की आर्मी का एक ही चीफ था जो कि फील्ड मार्शल बना था, लेकिन इस बार जो इनाम दिया गया है वो भी खुद जनरल आसिफ मुनीर ने अपने आप लिया है। तो एक आर्मी चीफ जिसकी सेना की इन 100 घंटों की जंग में कोई भूमिका नहीं थी, जिसकी सेना पूरी तरह से भारत से हारी है, उसको फील्ड मार्शल बनाया गया। ये विश्व के इतिहास में पहली बार है। जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया, लेकिन एयरफोर्स के चीफ को एक पक्ष बना दिया गया। नेवी की वहाँ पर कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है, वो भी एक पक्ष है, लेकिन इनाम किसे मिलता है? एक ऐसा युद्ध जो हुआ ही नहीं, एक ऐसा युद्ध जो वो नहीं जीत पाए, इसके बावजूद, और एक ऐसा युद्ध जिसमें वो सीधे तौर पर शामिल नहीं था, क्योंकि एयरफोर्स की कंट्रोलिंग एयरफोर्स के चीफ के पास थी। इसका मतलब आसिफ मुनीर नहीं, लेकिन फिर भी आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि वो खुद को पूरे जीवन भर, जब तक वो जिंदा है, वो पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज रहना चाहता है, और ये विश्व का पहला हारा हुआ फील्ड मार्शल होगा जो कि हारने के बाद भी, जिसने कोई जंग नहीं लड़ी, कोई युद्ध नहीं हुआ, और वो खुद को फील्ड मार्शल की उपाधि दिलवाता है। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, या कहें कि जितने भी फील्ड मार्शल बने हैं, वो अपने अपूर्व शौर्य के द्वारा, अपने द्वारा जीते गए युद्धों की वजह से फील्ड मार्शल बने हैं। भारत के अंदर में 2 फील्ड मार्शल बने, अपने एक मानिक शाह साहब, और दूसरे जो हमारे आर्मी के पहले चीफ थे वो, और दोनों ने ही अपनी काबिलियत के ऊपर में उनको फील्ड मार्शल का ये इनाम दिया गया। लेकिन ये विश्व का पहला व्यक्ति होगा जिसको कि हारने के बाद भी फील्ड मार्शल बनाया गया। ये दुनिया का हारा हुआ फील्ड मार्शल कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत।